खुदावंद यीशु के जिंदा और जलाली और वफादार और कुदरत वाले और बड़े कादर नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, हमने आजकल मुकाशफा का जो है ये शुरू किया हुआ है कि मुकाशफा की किताब को समझें, लेकिन इस दफा मैं मुकाशफा के ऊपर मैसेज नहीं देने जा रहा। पिछले संडे को हमने मुकाशफा उसके पहले बाब की गालबन 16वीं आयत के ताल्लुक से सीखा था और आज हमने 17वीं आयत को उस रूटीन के मुताबिक समझना था, लेकिन ये खुदा की मर्जी है। मैंने मैसेज तो तैयार किया था कि 17वीं आयत के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन अचानक से खुदा ने मेरे साथ ये बात की कि हम ये जो 16वां बाब है, गिनती का 16वां बाब, इसको समझने की कोशिश करें। तो गिनती के 16वें बाब में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कोरे बिन इजहार बिन कहात बिन लावी है, ये बनी रोबन में से अलियाब के बेटों दातन और अबीराम और पलक के बेटे ओन के साथ मिलकर इन्होंने और आदमियों को भी साथ मिला लिया और ये लोग जो थे इन्होंने मूसा के खिलाफ मुहाजराई की। इन्होंने किसके खिलाफ मुहाजराई की? मूसा के खिलाफ और हारून काहन के खिलाफ इन्होंने मुहाजराई की। हालांकि कोरे जो है, ये जो कोरे है ना, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि कोरे से हमारा ये लफ्ज क्वायर निकला। ये जो गाने वाली जमायत है, ये जो क्वायर है ना, ये कोरे से निकली। ये जो सिंगिंग पार्टी होती है, ये इसका मीरे मुगन्नी था। आजकल तो आप बड़ा लफ्ज बोलते हो प्रस्तार, असल में लफ्ज प्रस्तार नहीं है। प्रस्तार तो आप सब हो। ये मुगन्नियों का मीर था, सरदार था। मीर सरदार को कहते हैं। मीर किसको कहते हैं? सरदार को कहते हैं। और जितने भी गायक थे, गायकों को, गाने वालों को मुगन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगन्नी कहते हैं। आजकल तो हमारे बड़े लोग जो है वो मॉडर्न हो गए, ये प्रस्तार है, ये फलाना प्रस्तार है, ये टिंगड़ा प्रस्तार है। बाइबल की बातों को उन्होंने रद्द कर दिया और बाइबल के अल्फाज को भूलते जा रहे हैं। ये जो हमारा खेमा होता है, ये जो मस्कन होता है, जिसका तकद्दुस हमें बहाल रखना चाहिए, जिसमें पाकीज़गी की बड़ी बात होनी चाहिए, जिसको खेमा इज्तिमा भी कहा जाता रहा, जिसको मुकद्दस महफिल भी कहा जाता रहा, आज तक कहा जाता रहा, हम अपने अल्फाज में इसको पिंडाल कह करके पुकारते हैं। इस पिंडाल में, पिंडाल जो है वो तो ये जो गाने वालियां होती है ना, बाजारी औरतें, जब वो गाना गाती हैं ना और नाचती हैं, तो वो जितने सारे बैठे हुए उनको भी पंडाल ही कहते हैं। उनको भी, वो भी पंडाल ही होता है। तो हमें इन सारी बातों को समझना है कि क्या हम वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि खुदा चाहता है कि हम खुदा के तकद्दुस के लिए इस्तेमाल करें। तो कोरे जो था, जाहिर बात है कि खुदा ने मूसा को साफ लफ्जों में कहा कि हारून का जो खानदान होगा ये काहिन होंगे और काहिनों को अफजलियत, ये अफजल थे काहिन बाकी लावियों से, थे सारे लावी की नस्ल से। मूसा भी लावी की नस्ल से था, कोरे भी, और ये सारे लावी थे, ये सारे। लेकिन खुदा ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी हुई थी। उसने कहा हुआ था
कि हारून के खानदान के अलावा कोई कुर्बानी गुजराने को आगे ना आए, कोई कुर्बानी गुजराने को आगे ना आए। और ये जो लावी है और इनके साथ जो नतनीन है, नतनीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि लावियों के मददगार, वो जब कुर्बानी करते हैं तो ये उसकी खाल उतारने में उनकी मदद करें, ये खैमा इज्तिमा के बाकी कामों में उनकी मदद करें, जब कूच होता है तो सामान उठाने में ये बाग हो, लेकिन पाक तरीन मकाम में और कुर्बानी चढ़ाने के मामला में हारून की नस्ल के अलावा कोई आगे ना आए, कोई आगे ना आए। यानी कि जिनको खुदा ने मखसूस कर दिया उनके अलावा कोई ना आए। अब जनाब ये कोरे जो था, इसकी तो ये ड्यूटी थी कि ये खुदा के लिए लोगों को जो है तैयार करे कि किस तरह से उसकी परस्तिश में डाले, किस तरह से उसकी सताइश करनी है, किस तरह से हमदो सना करनी है। अब कोरे ने क्या किया, एक फरीक बना लिया, कोरे ने एक पार्टी बना ली और तकरीबन 250 लोग ऐसे तैयार कर लिए जिनको उसने उकसाया कि तुम भी बखूर जला सकते हो खुदा के घर में, तुम भी खुदा के घर में क्या कर सकते हो, बखूर जला सकते हो। हालांकि खुदा ने ये ड्यूटी इनकी नहीं लगाई थी, ये सिर्फ कायनों की ड्यूटी थी। ये किन की ड्यूटी थी, कायनों की ड्यूटी थी। और इन्होंने पता क्या कहा, अगर दूसरी आयत में पढ़े, और वो और बनी इस्राएल में से 250 और अशखास जो जमायत के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे, मूसा के मुकाबला में उठे, मूसा के मुकाबला में उठे और उसके खिलाफ इकट्ठे होकर के उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, तुम्हारे तो बड़े। और जिस तरह मिलने को मतलब ये तो चैलेंज कर दे बड़ा पादरी तेरे को, नहीं मेरी बात की समझ आ रही, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले। क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस और खुदावंद उनके बीच रहता है, ये तो सच थी। जमायत के लोग मुकद्दस होते हैं और खुदावंद भी जमायत में फिरता है, ये तो बात सच थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर जमायत के लोग मुकद्दस हैं तो वो काम करें जो खुदा ने उनको करने को नहीं दिया, जो खुदा ने उनको करने के लिए, और जो खुदावन उनको करने के लिए नहीं देता, जब हम वो काम करते हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ये 250 बंदे जब इन्होंने खुदा के हुजूर बखूर गुजराना, इन 250 बंदों ने बखूर गुजराना, तो खुदा के मस्कन से आग निकली और इनको भस्म कर दिया। इनको क्या कर दिया, क्यों? खुदा खुश नहीं था, खुदा इनको पसंद नहीं करता था कि ये मेरी कहानी का काम सारा अंजाम दे। खुदा नहीं चाहता था, क्यों? खुदा तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। और ये जो कोरे है, इसका हाल ये हुआ, मूसा ने खुदा के हुजूर में ऊंधे मुंह गिर करके कहा कि इनके हड्डियों की तरफ ना देख, मैंने इनमें से किसी का गधा भी नहीं लिया, मैंने इनमें से किसी का गधा भी नहीं लिया। और दूसरे दिन मूसा ने जब उनको बुलाया तो मूसा ने जैसे ही ये लफ्ज अपने मुंह से निकाले और अपनी दुआ को खत्म किया कि अगर ये आदमी वैसी ही मौत मरे जिस तरह से सारे मरते हैं, तो मैं खुदा का खादिम नहीं, मैं खुदा का खादिम नहीं। और फिर मूसा ने, ये आप पूरा बाप घर जाकर के पढ़ना, मूसा ने लोगों को कहा कि इन बेदीनों के, बेईमानों के खैमों के पास से दूर हट जाओ। और वो लोग भागे दूर। जैसे ही वो लोग उनके खैमों से पड़े हुए, जमीन उनके खैमों में से, खैमों के जहां पर उनके खैमे थे, फट गई और उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके माल मवेशी, उनके खैमे और वो सब, यानी कि दातन और अबीराम जो के इस बगावत में
जो सरबराह थे वो जिंदा ही जमीन में चले गए और जमीन ऊपर से पूरी हो गई। जमीन ऊपर से क्या हो गई? जमीन बंद हो गई। और इनका चीखना और चिल्लाना सुन करके बाकी लोग जो थे वो भागे कि कहीं जमीन हमें भी ना निकल जाए। वो 250 बंदे जिन्होंने खूर गुजराना, खुदा के घर से आग निकली और वो वहीं पे जल करके भस्म हो गए, खाके स्याह हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो था ना दाऊद, ये जो दाऊद था जिसको आप दाऊद बादशाह कहते हो, जिसको आप दाऊद बादशाह कहते हो, सौल तो उसे मारना चाहता था ना, सौल उसे मारना चाहता था और इसे भी चाहिए था कि जब इसे मौका मिलता ये सौल को मार देता। कितने मौके मिले? बहुत सारे मौके मिले इसको। कभी उसके पानी की सराही उठा करके ले जाता है और उसे आवाज देता है कि अपने बंदों में से किसी को भेज ये ले जा, देख मैं अगर सराही उठा सकता था तो तुझे भी कत्ल कर सकता था। कभी उसके जुब्बे का दामन काट करके ले जाता है और उसे कहता है दूर खड़े होकर के, मैं तेरे जुब्बे का ये दामन काट सकता हूं तो तुझे भी कत्ल कर सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं खुदा के मंसूब पर हाथ चलाना नहीं चाहता और मैं खुदा के मंसूब पर हाथ नहीं चलाऊंगा। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं? खुदा के मंसूबों के खिलाफ बातें बनाते हैं, झूठी बातें, झूठी बातें, उनकी मुखालफत करते, अपने किसी मकसद के लिए जमात के टुकड़े टुकड़े कर देते, जमात के क्या कर देते? टुकड़े टुकड़े कर देते और अपने मकसद बनाने के लिए खुदा के काम को तबाह कर देते। खुदा के काम को क्या करते? तबाह कर देते। तो मुझे ये बताओ, ये जो खुदा के लोग थे, ये जो खुदा के लोग थे जिनके वसीला से हम तक ये बाइबल की सच्चाइयां पहुंची, ये बाइबल के अल्फाज हम तक पहुंचे, ये इल्हाम हम तक पहुंचा, मुझे ये बताओ कि क्या इल्हाम ने ऐसा करने के लिए हमें इजाजत दी है? ऐसा करने के लिए हमें इजाजत दी है कि हम खादमों की बेइज्जती करते रहें, घर बैठ करके उनकी चुगलियां करते रहें, उनके ऊपर इल्जाम लगाते रहें? हाँ, ऐसे खादमों के ऊपर जो कि मन घड़त खादम है, जो कि कोरे और अबीराम की तरह और दातन की तरह, जो खुद ही चाहते हैं, खुदा ने उनको मुकर्रर नहीं किया, उनकी बुलाहट नहीं है और वो चाहते हैं कि हम वो काम करें जो कि काहिन करता है, जो कि मंसूब करता है, जो खुदा का बंदा करते हैं। अगर ऐसों की मुखालफत करते हो तो गुनाह नहीं है। सिकवा सरदार काहिन के बेटे कितने थे? 7 बेटे थे। मुखालफत करते थे वो पौलुस की, मुखालफत करते थे वो यीशु की, लेकिन क्या है, उन्हें पता था कि शैतान इनके नामों से भागता है। जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुझे उस नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जाए। तो बुजुर्गों ने क्या कहा? यीशु से भी वाकिफ हूं और पौलुस को भी जानती हूं, तू कौन है? तू कौन है? और क्या किया? बादरू ने उनको मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए और नंगा कर दिया और वो वहां से बेइज्जत होकर के निकले। अगर ऐसों के खिलाफ को बात करते हो तो ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये सोचो कि खुदा का कलाम खुदा के खादमों की इज्जत के लिए क्या कहता है? खुदा का कलाम उनकी इज्जत के लिए क्या कहता है? अगर पहला तीमुथियुस के 5 बाब की 17 आयत को पढ़ा जाए तो लिखा है कि खादम जो है वो 2 चंद इज्जत के लायक समझे जाए। इस आयत को पढ़ेंगे, आयतें मेरे साथ पढ़ें आप। ये आयतें आप पढ़ें ताकि कल को आपको ये पता हो कि बाइबल का इल्हाम जो है ये क्या कहता है।
पहला तिमोथी 5 बाब की 17वीं आयत, और 5 बाब की 17वीं आयत में यह ऐसे लिखा है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। दो चंद इज्जत के यानी कि उनकी दुगनी इज्जत हो। दो चंद के लफ्जी मानी क्या है? दुगनी। उनको क्या करो? उनको दुगनी इज्जत दो। और ये साया 52 बाब की 7 आयत कहती है, क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो पहाड़ों पर खुशखबरी सुनाते हैं, जो बिशारत देते हैं। इस आयत को भी पढ़े, इस आयत को भी। ये साया उसके 52 बाब की 7वीं आयत, और 52 बाब की 7वीं आयत क्या कहती है? यह बड़ी गौरतलब बात है, इसको जरा पढ़े। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और निजात का इश्तिहार देता है, जो सयून से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। आज हम सामने खड़े होकर के क्वायर जो है वो उसका मीटिंग लीड कर लेते हैं। आज हम जनाब अच्छा गा करके एक फजा पैदा कर लेते हैं। जिस तरह से कोरे जो था ये क्वायर का लीडर था, और हम समझते हैं हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, अब खिदमत भी हमारी होनी चाहिए। और ये जितने भी गवैये हैं, ये बड़े बड़े गवैये, अबेद सादक वगैरह, फ्रांसिस फरोज वगैरह, ये गवैये हैं, ये मुगन्नी हैं। इन्होंने अपने सामने लिख लिया पादरी, पास्टर। क्यों जी, मैं झूठ कह रहा हूं जी? शायद साहब मैं झूठ कह रहा हूं? है अपने आगे वो पास्टर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मीरे मुगन्नी नहीं कहलाते। कलाम की उनको समझ नहीं है, कलाम की उनको समझ नहीं है। और जब वो सेल्फ मेड पास्टर बन करके कलीसियाओं में जाते हैं ना, तो फिर लोग कहते हैं कि असा सिर्फ गाने नहीं सुनने, सानू कलाम की भी जरूरत है। ये भी सुनते हैं लोगों से, असा सिर्फ गाउन ही नहीं सुन लेने, सानू कलाम भी समझने की जरूरत है। क्यों कि जो पहाड़ों पर खुशखबरी देता है उसके पांव बड़े खुशनुमा है, सलामती की मुनादी करता है, खैरियत की खबर देता है, निजात का इश्तिहार उसके पास है, निजात का इश्तिहार उसके पास है। हमने सिर्फ गाने को ही सब कुछ समझ लिया। मैं गा सकता हूं तो मैं बहुत बड़ा खादिम, मैं गा सकता हूं ना तो मैं बहुत बड़ा खादिम। लेकिन इस बात को समझ लें, मेरा गाना बहुत बड़े खादिम होने पर दलालत नहीं है। मेरा गाना बहुत बड़ा खादिम होने पर ये कोई दलील नहीं, ये कोई दलील नहीं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं तो मैं बहुत अच्छा खादिम हूं। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस बात को समझ लें। बाइबल में फिलिपियों 2 बाब की 29 आयत को पढ़े। फिलिपियों 2 बाब की 29 आयत में पौलुस ने क्या कहा? फिलिपियों 2 बाब की 29 आयत में पौलुस ने क्या कहा? यहां पे लिखा है, इसको पढ़ें जरा, शायद साहब इसको पढ़ें। बस तुम उससे खुदावन में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो। ऐसे शख्सों की क्या किया करो? क्या गाने वालों की? मैं कहता हूं मुझे एक खड्डा बस्ती में बुलाया, और खड्डा बस्ती के ये जो शराब फरोश थे ना, ये उस गवैये के साथ खड़े होकर के बड़े जनाब वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे। बड़ा अपनी टोर समझ रहे थे कि हम ये बड़े टोरी हैं। कलाम सुनाना था मुझे, कलाम सुनाना था मुझे वो मौका ही नहीं दे रहे थे। बस जी 5-7 मिनट कलाम सुना रहे हो, मैं ठीक है।
जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा जब गैर कौमें तुमसे सवाल करती है ना तसलीस के बारे में और दूसरे सवाल करती हो तो ठुमका ला के दसिया करो कैसा ठुमका सीखिया बाइबल दे विचों असा बाइबल नहीं सीखी। और अनायत बरीन गा रहा था, अनायत बरीन गा रहा था। मैंने कहा ये तो सिर्फ 27 के लिए खुदा के जो है वो मकसद को पूरा करते हैं, असल तो सब कुछ है ही कलाम। अगर तुम्हारे पास कलाम नहीं तो तुम कुछ भी नहीं। और बाइबल कहती है कि ऐसों की इज्जत किया करो कलाम वाले जो लोग हैं, कलाम वाले हैं। आखिर 5-7 मिनट बोल लो इनू जना बली वेला दे जो वड्डे मैं क्या खजानची दे पुत्र। और बरीन जो था वो इबादत छोड़ करके भाग गया। ये खड्डा बस्ती की बात है। मैंने कहा मैं कल से तुम्हारी इबादत में नहीं आऊंगा ना मैं कलाम सुनाऊंगा, तुम इस लायक ही नहीं हो, बलीस के फरजांद हो। इसी तरह से स्टेज पे मैंने कहा तुम्हें जो है कलाम की इज्जत नहीं है, तुम कलाम की इज्जत करना नहीं चाहते, तुम तो सिर्फ गा करके सुकून लेने के लिए आते हो, गवैये बुलाते हो तुम। तो बाइबल क्या कहती है ऐसों की क्या किया करो, बेइज्जती किया। ये बेइज्जती नहीं है। तुम 5 मिनट कलाम सुना लियो भाई जी, तुम 5 मिनट सुना लियो, क्यों 5 मिनट सुना लियो भाई। और पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब की 12 और 13 आयत को भी पढ़े। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब की 12 और 13 आयत, ये 2 आयतें हम मिल करके पढ़ेंगे। 5 बाब की 12 और 13 पर पढ़े की तरह निकाल लिया है भाइयों। और आए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावन में तुम्हारी पेशवा है और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो। उन्हें क्या करो, उन्हें मानो। और तो आगे डालो तो जादूगर दे बनने वाले चंगे ने, उन्होंने पीर साहब कहते तो कदमा च पींदे ने। उनको क्या कहते हैं, पीर साहब। और उनके पांव को हाथ लगाते हैं, सारी सारी रात उनकी वो टांगे दबाते रहते हैं, सारी सारी रात वो उनकी टांगे दबाते रहते हैं। कभी तुमने भी अपने खादमों की जो है वो खुदा के लोग जब उनकी इज्जत इस तरह से की है, उनको मानते हो। मुझे पिंडी में दावत थी, ये जो ढोक काला खाया वहां पे मैंने कलाम सुनाया। ये जो ढोक काला खाया वहां पर मैंने कलाम सुनाया। इस इतवार मैं कलाम सुना के आया हूं, उससे अगले इतवार में मेरा जो गुरु था बिशप सैमुअल हसरत वहां पे चला गया। उन्होंने बुलाया और बिशप सैमुअल हसरत के सामने उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की। मेरे बारे में उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ कहा। तो मेरे उस्ताद ने मुझे फोन पे कहा बढ़िया से तुम आप आ गए। मैं क्या कहा भाई लोग हो जो तुम कलाम सुना गए उससे वो बड़े मुतासर हुए, बड़ा उनको खुदा ने बरकत दी है। मैंने कहा मेरी वजह से बरकत नहीं मिली बाबा जी, ये जो मैं 10 साल तक तुम्हारी टांगे दबाता रहा हूं ना, तुम्हारी तेल के साथ मालिश करके तुम्हें पानी गर्म करके नहलाता रहा हूं और फिर सवाल करता रहा हूं और पूछता रहा हूं, समझता रहा हूं। आप सो जाते थे, मैं बैठा रहता था, आपको दबाता रहता था, और आप जब उठते थे अभी नहीं तू सोया, तो मैं कहता था जी तो सवाल किया ही तुझे दसिया नहीं तो मैं तो इत्थे ही है। तो फिर आप उठ के बैठते थे और मुझे उस सवाल का जवाब दे करके कहते थे जा जाके सो जा। तो फिर मैं सोता था। ये वो जो टांगे दबाई हैं, उन टांगों की ये इज्जत है। मेरी कौन सी इज्जत है? मैंने खुदा के कलाम को पूरा किया।
कि जो तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं उन्हें मानो, और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो और आपस में मेल मिलाप रखो। और उसने पता मुझे क्या कहा, बेटा मैंने बड़े शागिर्द पाले, लेकिन जिस तरह से तू मेरा ख्याल रखता था और मेरी खिदमत करता था, मुझे ऐसा शागिर्द नहीं मिला। बाद मुझे ऐसा शागिर्द नहीं मिला। तो मैंने उसको ये कहा, मैं तो अपने आप को इस लायक ही नहीं समझता कि मैं आपका शागिर्द हूं। मैं तो लोगों को कहता हूं कि मैं तो उसका खादिम था, मैं तो सिर्फ उसकी खिदमत करता था और मैं तो सिर्फ लता को उठ रहा था और मैनू का नहीं पता। और अगर लता जुबान के नाल इतनी बरकत मिलती है ना, तो फिर इससे आगे कोई बात नहीं है। और आपको पता होना चाहिए अलीशा के ऊपर एलिया की रूह का दुगना आया, और किस वजह से आया। एलिया के बारे में लिखा है कि अलीशा जब वो अस्तंजा करता था, जब वो हाथ धोता था तो उसके हाथों पे पानी डालता था। आप ऐसा करते हो अपने उस्तादों के साथ? करते हो? और जब एलिया उठाया गया ना तो उसने कहा, ऐ बाप, ऐ मेरे बाप। वो उसको बाप मानता था। और यही बात उसने कही थी कि अगर तू मुझको अपने से अलग होते हुए देखेगा तो फिर तेरे ऊपर मेरी रूह का दुगना आ जाएगा। खिदमत तो उसकी वो बाप की तरह कर रहा है, बेटा बन करके, लेकिन मुंह से अदायगी नहीं कर रहा कि मैं तू मेरा बाप है। और जब वो उससे जुदा हुआ तो वो जो उसके अंदर था मेरे बाप, क्योंकि विरासत जो है वो तो बेटों को मुंतकिल होती है, तो वो तो उसका बेटा ही नहीं था। उसकी तो शादी नहीं हुई थी एलिया की, उसकी तो औलाद कैसे होती? ये तो उसका शागिर्द था। और शागिर्द जब तक अपने उस्ताद को बाप नहीं समझता, बरकत नहीं ले सकता। शागिर्द जब तक अपने उस्ताद को बाप नहीं समझता और बाप नहीं कहता, उसकी बरकत का वारिस नहीं हो सकता। असी तो जो पहले मुंह थे कुछ होने तो बात चाहिए, कुछ होने इल्जाम लाते होने, बाबा जी ने इंज कर दिता, बाबा जी ने इंज कर दिता। वो सब समझ लें जो अपने घरों में बैठ करके बाबा जी की चुगलियां करते हैं। इब्रानियों 5 बाब की पहले 13 बाब की 17वीं आयत को पढ़ें। 13 बाब की 17वीं आयत। अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इसी सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। अपने पेशवाओं को फरमाबरदार रखो, उनको अपने ताबे रखो, ये लिखा हुआ है ना। हाँ नदीम साहब, क्या लिखा हुआ है? ताबेदार रहो, उनके ताबेदार नहीं रहो। ताबेदार के लफ्जी मानी वही है जो मैं बोल रहा हूं, ताबे करना। अगर मैं आप कहते हो ना मैं आपका ताबेदार हूं, तो इसका मतलब है मैं आपको अपना ताबे फरमान कर रहा हूं। और ये मेरी बात को सुन लो, मैं बड़ी पते की बात बता रहा हूं। ये जो भूसे लिए थे ना, ये भूसे जो लिए थे, ये भूसे जो लिए थे, किसने लिए थे? यहूदा ने लिए थे। किसके लिए थे? यीशु के लिए थे भूसे। रब्बियों में ये कानून था, रब्बियों में ये कानून था कि छोटे को बड़ा जो है, ये रब्बी जो है वो सलाम करता था। छोटे को, चेले को, जो गुरु है, शागिर्द को जो उस्ताद है वो सलाम करता था, वो सलाम करता था। और अगर चेला उसे सलाम करता था तो इसका मानी ये था कि मैं तुझे अपना उस्ताद नहीं समझता, मैं तेरी शागिर्दी से बाहर निकलता हूं। और यीशु के जब उसने भूसे लिए तो असल में उसने यीशु को यही कहा था कि मैं तेरे को अपना पेशवा नहीं मानता।
मैं तुझे अपना पेशवा नहीं मानता। और उसने क्या कहा था? तू भूसे लेकर के अपने आदम को पकड़वाने आया है, यही कहा था ना। आज हमारे भूसे भी जो है ये पकड़वाने वाले भूसे नहीं होने चाहिए, ये पकड़वाने वाले भूसे नहीं होने चाहिए। हाँ जी, पहली बात जो है जिसके ऊपर मैं अब तक बात करता रहा हूं, हमें इज्जत करनी है किसकी? पेशवाओं की। ये नहीं आखना दूसरे ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਢੱਡੇ ਖੂਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਆਓ। ਭਾਈ ਲਾਲਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਓ। पहले नंबर पे खादमों की क्या करनी है? ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਈ अगर अकलमंद होएगा तो निकल जाएगा। लेकिन ਅਸੀਂ जानते बुझते हुए हम वो मनसूबाबंदी जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं जिससे उसकी बेइज्जती हो, जिससे उसकी क्या हो? बेइज्जती हो। कोरे के भाइयों ये मेरी बात को सुन लो, कोरे का और दातन और अबीराम का ये हाल हुआ कि जमीन फटी और वो जिंदा बीवी बच्चों समेत नीचे चले गए। इन हालात से बचो। दूसरी बात जो बाइबल कहती है खादम के हक में उसकी उजरत दे। तिमोथेयुस 5 बाब की 18वीं आयत कहती है दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। दाएं क्या होता है? दाएं सज्जा नहीं है। ये जिसका लफ्ज यहां दाएं लिखा है ना, जिन्हों से फला कहने हैं, फले का मतलब है दाएं। पहले थ्रेशर नहीं हुआ करते थे, लकड़ियों का चौकटा बना करके ये जो गंदम है उसके लंबे लंबे पौधे लेकर के वो बीच में फलसा दिए जाते थे, एक फला बनाया जाता था जिसके आगे 2 जानवर झुक जाते थे और उस गंदम के जो फसल थी उसके ऊपर वो फिरते थे और उसके गंदम के टुकड़े टुकड़े करते थे, उसको भूसे में मुंतकिल करते थे और बाद में छाछ के साथ उसको हवा के रुख पर जनाब हिला करके गंदम को और भूसे को लैला किया जाता था। ये है दाएं। फलिया उत्ते बैल जुपिया पे बैल की फलिया उत्ते जुपिया पे तो तुसी ओदा मुंह बंद रहे हो। एक तो गर्मी है, तपश है, वो भुखा है, वो प्यासा है, वो जमाने दे वो बर्दाश्त कर रहे दुख ते सब कुछ, तो तुसी ओदा मुंह बंद रहे हो। इसलिए खुदा के खादम ने ये कहा, पौलुस ने ये कहा कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह। मुझे ये बताओ पौलुस को बैलों की ज्यादा फिक्र थी या कि खादमों की? ये खादमों के लिए उसने कहा, बैलों के लिए नहीं कहा। और खादम को बैल के साथ इसलिए तशबीह दी है कि जिस तरह से बैल चुपचाप बर्दाश्त करता रहता और मुंह नहीं खोलता और अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक वो जनाब फिरता है, सख्त गर्मी में वो फिरता है फसल के ऊपर, इसी तरह से जो खुदा के खादम है अपनी तकलीफ को नहीं देखते, अपनी बीमारी को नहीं देखते, अपनी तकलीफ को नहीं देखते और वो क्या करते हैं? वो खुदा के काम में लगे रहते हैं। इसलिए उनकी भी उजरत उन्हें मिलनी चाहिए, इसलिए उनकी उजरत भी उन्हें मिलनी चाहिए। और फिर गलतियों 6 की 6 आयत, गलतियों 6 की 6 को जरा पढ़े।
गलतियों 6 बाब की 6 आयत पढ़ेंगे जरा इसको। मिल गया जी। कलाम की तालीम पाने वाला, क्या लिखा हुआ है कलाम की? डॉक्टर जवेद साहब क्या लिखा है? कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। फरेब ना खाओ, खुदा टट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। ये हम ठट्ठे करते हैं। क्या हमने कभी ये जो तालीम जो हासिल करने के लिए आते हो, हम जब अपने घरों में अच्छी चीजें खाते हैं, कभी हमने खादिम को याद किया? इसराइली तो पहले पेड़े को जो था वो काहिन के पास लेकर के आते थे। पहले फल जो थे वो काहिन के पास लेकर के आते थे। मैं झूठ कह रहा हूं या सच कह रहा हूं? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा मुताज हो गया और मैं कह रहा हूं कि भूखा मार रहे हैं तो मैनू दो। ये बात नहीं है। बरकत लेनी है तो ये है तरीका बरकत लेने का। कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में क्या करे? शरीक करे। फरेब ना खाओ, खुदा टट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अगर हम खुदा के खादम को अच्छी चीजों में शरीक नहीं करते तो हम खुदा को ठट्ठों में उड़ाते हैं। हम खुदा को क्या करते हैं? ठट्ठों में उड़ाते हैं। और पहला करंथियों उसके 9 बाब की 12 और 14 आयत को भी पढ़े। पहला करंथियों 9 बाब की 12 और 14 पढ़े इसको जरा। जब औरों का तुम पर ये इख्तियार है कि तू क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा, लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं ताकि हमारे बायस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बानगाह के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बानगाह के साथ हिस्सा पाते हैं? इसी तरह खुदावन ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। ये वो बातें हैं जो खुदा ये चाहता है कि जमायतों में हो। ये वो बातें हैं जो खुदा चाहता है कि जमायतों में हो। और हमारी जमायतें ऐसी बातों से परहेज करती। खादमा की इज्जत ही नहीं करनी। अगर खादम ने आखिर ना चुनाव कर लो तो वजन उठाओ मेरे नाल, नहीं, कोई चुनाव नहीं है। आते हैं, सफाई शुदा जगह मिलती है, ये चटाइयां बिछी बिछाई मिलती हैं, बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। अशायर बानी जो है उसके लिए हमें फिक्र नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई तंजीम हो, मुनज़्ज़म हो तुम, तो वो जो मुकर्रर शुदा है एल्डर का दे लीने, एक काम एल्डर देने कि दूजे ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਚਟਾਈਆਂ ਵੀ ਵਿਛਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। और जब भी हमने कहा है कि चुनाव करें, साढ़े जो चौधरी ने इस जमात को जो चुप करके बैठे रहते, कमान फिर चली जानी साढ़े हाथ। ये चुनाव खुदा कहता है या मैं कहता हूं? मुझे ये बताओ, खुदा की कलीसिया में यसू की कलीसिया का खजानची जो था ये कौन था? बताएगा कोई मुझे? और बाइबल में क्या लिखा कि वो चोर था? बाइबल में क्या लिखा है कि जो कुछ पढ़ता था उसकी थैली में वो निकाल लेता था। और जो जनाब यसू लाजर दे मरियम दे घर खाना खा ले बैठा तो मरियम ने आध शेर जगमासी का इधर उसके पांव के ऊपर डाला। यहूदा साहब बोल उठे जनाब फौरन से, ये तो 300 दिनार में बेच करके गरीबों को दिया जा सकता था। और 300 दिनार
एक दिनार पाकिस्तानी 350 रुपए का है, 300 दिनार 1,50,000 का, 1.5 लाख। और बाइबल में क्या लिखा है? उसे गरीबों की फिक्र नहीं थी, बल्कि उसने ये बात इसलिए कही कि वो चोर था, क्योंकि जो कुछ थैली में पड़ता था वो निकाल देता। मुझे ये बताओ, यीशु ने क्या उसे खजानची पान से उतार दिया? लाया? यीशु ने नहीं लाया। ये मेरी बात को सुन लो, यीशु ने उसे थैली नहीं छीनी। और आखिरकार एक दिन वक्त आया, उसने यीशु को भी बेच दिया। आखिरकार एक दिन ये वक्त भी आया कि उसने अपने मुनज्जी को बेच दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव ना करें। और इंतजाम जो है ये कलीसिया के अफराद के हाथ में ना हो। सब कुछ असी जड़े चौधरी हैं जी, साढ़े हाथ ही होना चाहिए। मैं कहता हूं और चुनाव करो और खजाना खजानची के हाथ में दो। जाओ अपना अकाउंट खोलो, वहां पे पास्टर, सेक्रेटरी और खजानची ये तीनों मिलकर के अपने नाम के ऊपर अकाउंट खोलें और उसको जमा करें पैसे को, और जहां मुनासिब हो वहां पे खर्च करें। असी अपनी अपनी थैलियां बना के जड़े बैठे दे, खुदा दे घर की तालीम नहीं दे, ये गुनाह दे जड़ा कर रहे हो। और लूका 13 बाब उसकी 7 और 8 आयत कहती है, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। और पहला करम के 9 की 7 आयत कहती है, क्या कोई गला चरा करके उसका दूध नहीं पीता? लेकिन क्या कभी मैंने ख्वाहिश की कि मैं इस गले का दूध पीऊं? कभी मैंने ख्वाहिश की है? यही वजह है कि तुम्हारे घरों में मुसीबतें, यही वजह है कि तुम्हारे बच्चे शराब फरोश हैं और तुम्हारा उनके ऊपर कुछ दाव नहीं चलता। यही वजह है कि तुम्हारे बच्चे नाफरमान हैं। अपने घर का तो बंदोबस्त बड़ा चलाना आता है, खुदा के घर को चलाना बहुत मुश्किल है। खुदा के घर को चलाना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात, पहले नंबर पे उसकी इज्जत करो, फिर उसको तालीम पाना, जिससे तालीम पाते हो उसको अच्छी चीजों में क्या करो? शरीक करो। क्या करो? शरीक करो। और तीसरी बात और आखिरी बात, इफ्सियों 6 बाब की 19 और 20 आए, उसके लिए दुआ भी करो। उसके लिए क्या करो? दुआ भी करो, ताकि बोलते वक्त कलाम के सुनाने में, उसको कलाम सुनाने में तौफीक मिले। ये तुम्हारी दुआओं से मिलती, ये तुम्हारी दुआओं से तौफीक मिलती है। और ये जो तुम्हारी दुआओं के वसीला से तौफीक मिलती है ना, इसी के वसीला से तुम कहते हो बड़ी बरकत मिली है। क्या मिला जी? बड़ी बरकत मिली है। और मैं आपको बताता हूं, एक दिन मुझे ख्वाब आया था, एक छोटी सी कश्ती है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कश्ती है, तकरीबन 1 गज भी लंबी नहीं हो, सफेद रंग की वो कश्ती है। और मैं उस कश्ती के ऊपर चढ़ा हूं और वो कश्ती बड़ी तेजी से वो जो है वो पानी में तैर रही है। और जब मैं उस कश्ती में से उतरता हूं तो मैं पूछता हूं, यार की है, चक्कर की है, कश्ती की है? उसने कहा, ये वो कश्ती है जो तू अपने लिए दुआएं करता है, तेरे लिए कोई दुआ नहीं करता। तेरे लिए अगर तू कलाम सुनाता है तो ये जो दुआएं तू लोगों के लिए करता है और अपने लिए करता है, ये वो कश्ती है। और ये मैंने पहले भी ये ख्वाब आप लोगों में कलाम के दौरान मैंने बताई थी कि ये खुदा ने मुझे कहा था। और फिर कई लोगों ने कहा था, जी नहीं, ऐसे हम तुहाडे वास्ते दुआ करनी शुरू कर दी है, असी तुहाडे वास्ते दुआ करनी शुरू कर दी है। तो यहां पे क्या लिखा है? उसके लिए क्या करें? दुआ करें।
और कुछ 4 बाब की 3री और 4थी आयत के मुताबिक, ताकि खुदा उसके ऊपर कलाम के क्या खोले, दरवाजे खोले, भेद खोले। ये भेद नहीं है जो आज आपके सामने पेश किया जा रहा है कि आपका बिहेवियर खादम के ताल्लुक से 0 है, आपका सलूक खुदा के खादम के साथ नील है, कुछ भी नहीं है। यह भी एक भेद है। जब खुदा का खादम ये चाहता कि अच्छे से अच्छे मुकाशफे आप तक पहुंचे, जब खुदा का खादम ये चाहता है कि कलाम की गहरी बातें आप तक पहुंचे, तो आपको भी ये चाहिए कि खुदा के खादम का भी ख्याल रखें, उसे पूछे। इतवार दे इतवार आ जाते हो, कभी खुदा के खादम ने आके पूछा तो तेरा क्या हाल है, या आपको अपना काम होएगा तो आ जाना, इन्हें पैसे चाहिए हूँ नहीं जो सब। मेरे अजीजों, इस बात को गौर में रखें कि पौलुस पतरस जो था, ये कैद खाना में था। पतरस कहाँ था? कैद खाना में था ना। और कलीसिया क्या कर रही थी? एमएनए नवीद ताहिर के पास गई हुई थी उसको छुड़ाने के लिए। कलीसिया बड़े अफसरों के पास गई हुई थी, मिन्नतें कर रही थी, उनको डवाओ जी बाहर। क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। और उनकी दुआओं के सिले में क्या हुआ? खुदा ने फरिश्ते को भेज दिया। खुदा ने किसको भेजा? फरिश्तों को भेजा। पतरस साहब ने पता सवेरे से मारी जाना, कोई गल नहीं, चोगा भी ला के सुता रहा, बेफिक्र हो, चलो जुत्ती भी लाई दी है। और उस कमरे में जहां ये सोया हुआ था, 4 पहरेदार 4 कोनों पे खड़े थे। 4 पहरेदार कमरे के बीच में थे। 4 सिपाही, ए नस ना जाए, ये भाग ना जाए कहीं। खुदा का फरिश्ता आया, उन्हें अगर जुत्ती जती पा, चोगा में पा। और ये क्या समझ रहा था? मैं रोया देख रहा हूं। क्या समझ रहा था? और 4 सिपाहियों के 4 पहरों के बीच में था ये। 16 सिपाहियों का पहरा था और 17वां सिपाही फाटक के ऊपर था, गेट के ऊपर था। 17 सिपाही इसके ऊपर मुकर्रर थे। और जब ये फाटक के ऊपर पहुंचे तो वो फाटक उनके लिए खुद खुल गया। फाटक उनके लिए खुद खुल गया। और जब ये फाटक से बाहर आ गया, खुदा का फरिश्ता से जुदा हो गया। फिर इन्हें पता लग गया वाकई खुदा ने तो अपना फरिश्ता भेज कर मैंने तो कढ़िया। और वो फरिश्ता कौन था? ये तुम्हारी दुआएं थी कलीसिया की। फरिश्ता कौन था? ये दुआएं थी। पतरस को कैद से निकालने के लिए भाग करके आया मरकज के बाला खाने पर, और नाक किया दरवाजे को, और रुद्दी आती है, ठक 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 जब होता है वो आती है दरवाजा खोलने के लिए। कौन? मैं पतरस। भाग के दरवाजा नहीं खोला, कह रही है वो बाहर पतरस है। और वो क्या कह रहे हैं? वो नहीं होगा, फरिश्ता होएगा, तू झूठ बोल नहीं। लेकिन वो कहती रही कि वो पतरस है। और जब दरवाजा खोला तो पतरस को अंदर बुलाया, उसने सारी हकीकत बताई। और कलीसिया उसके लिए वहां पे क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। दावत सी कलीसिया दी, कहते जी खाना पका के खाओ, मौजा करो। दुआ कर रही थी वहां पे कलीसिया। क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। आज हम अपने घरों में दुआएं नहीं करते। कोई मुसीबत आ जाए तो असि पादरी कहने जी जबरदस्त जी लीजिए दुआ करो, साड़ी मुसीबत खत्म हो जाए। हाँ बड़ी दुआ करनी है, एहो जी दुआ करो, जहरीली जी जहरीलियां में दुआ होंदियां ने भाई, मैनू नहीं समझ आती। मेरी बात की समझ आ रही है ना? नहीं ना आ रही? नहीं आनी है ना गल्ला की समझ। ये बातें नहीं समझ में आने वाली। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मत्ती 28 बाब की 19 और 20 आयत,
शायद साहब आप अंधेरे में नहीं हो, आप पढ़ो। मिल गया, पढ़ो फिर। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तुम जाकर क्या करो, सब कौमों को, साइयां नहीं, सिर्फ साइयां कलाम सुनाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। आगे पढ़ो जी। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें तो हुक्म किस चीज का दिया था? शागिर्द क्या करते रहे? इमाल 2 की तरह 42 आयत को पढ़े, शागिर्द क्या करते रहे? इमाल 2 की 42, शागिर्द क्या करते थे? यहाँ पे लिखा है ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने। रफाकत किसको कहते हैं भाई? रफाकत को, रफाकत के क्या मानी है? मेल जोल। ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने, ये जिसको शायरबानी कहते हो, और दुआ करने में मशगूल रहे। इनका ये शुगल बन गया दुआ करना, रोटी तोड़ना, रिफाकत रखना और तालीम हासिल करना। ये 4 कामों में ये इन्होंने इन 4 कामों को शुगल बना लिया, क्योंकि यीशु ने यही कहा था, क्योंकि यीशु ने यही कहा था। इतने जनाबली शायरबानी नहीं होती सालां साल, शायरबानी नहीं होती सालां साल, और साडे विचों नहीं कोई शख्स जनाबली ये नहीं कभी सोच रहा कभी ऐसी आके वो शायरबानी कर दूं। और यीशु मसीह ने बड़ा दिन मनाने के लिए नहीं कहा था, उसने शायरबानी के लिए कहा था कि जब जब भी तुम इकट्ठे होते हो तो मेरी यादगारी में यही किया करो। यही कहा था ना, तो हम करते हैं। कई शायरबानी वास्ते आते ने तो पाक होके आते लै लेंदे ने, ते कई उस दिन भी जनाब वो बुढ़ी नाल लड़ के आते हैं, वो फिर पिछे होके बह जाते हैं। पता होंगे पाक शायरबानी है, नहीं सा शामिल होना। नहीं भाई जी मैं नहीं अच्छी लैनी, नहीं मेरी बात की समझ आई ना। तो बात ये है, ये बातें और इन बातों पे अमल करना आपका फर्ज है। इन बातों पे अमल करना मेरा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है। और मैं आज आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अगले इतवार अगर जिंदा रहे तो हम शायरबानी भी करेंगे, शायरबानी भी करेंगे। और ये आपकी मर्जी है कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को जांचते हो या नहीं जांचते, क्योंकि बाइबल 2 कुरिन्थियों उसके 13 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, अपने आप को जांचो, अपने आप को। 2 कुरिन्थियों उसके 13 बाब की 6ठी आयत है, 13 बाब की 5वीं आयत को पढ़ो। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। तुम अपने आप को आजमाओ कि तुम ईमान पर हो या नहीं। और आगे क्या लिखा है? अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। मैं आपसे इन आयात के ताल्लुक से यही कह देना चाहता हूं, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने आप को जांचते हो या नहीं, लेकिन खुदा की जो मर्जी थी वो मैंने आपके सबके सामने बयान कर दी है। खुदा की जो मर्जी थी वो मैंने आप सबके सामने बयान कर दी है। और अगर हम अपने आप को नहीं जांचेंगे तो सजा पाएंगे। अगर हम अपने आप को नहीं जांचते तो सजा पाते हैं। बाइबल में लिखा अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। तो सजा से बचने के लिए अपने आप को जांचें कि क्या हम सच्चाई पे हैं, क्या हम खुदा के खादम के लिए दुआ करते हैं। खुदा के खादम ने कितनी दफा कहा कि दुआ प्रोग्राम मुनक्किद को हम करते हैं। खुदा के खादम ने कितनी दफा कहा कि चुनाव करो, हम कर रहे हैं।
हमने आज तक खुदा के खादम की हर बात को टाल दिया है और रद्द कर दिया है। अपने आप को जांचे कि जो कुछ कर रहे हैं कितना अच्छा कर रहे हैं, कैसा खूब कर रहे हैं। और अगर ये गुनाह है तो अपने पांव के ऊपर उठ करके अपने गुनाह और गलती की माफी मांगे और अपने में से चुनाव करें। मैं नहीं आखना कि फलाने ने चुन लो, मेरी कोई जरूरत नहीं, मैंने नहीं कहना, मैं जैसा तैसा हूं, मैं काम करता रहूंगा। ये मेरी बात को सुन लो। और अगर चाहते हो कि खुदा का काम खुश उसलूबी से हो तो एक वक्त मुकर्रर करो और कलीसिया में से ओहदेदारों का चुनाव करो और कलीसिया का इंतजाम जो है उन ओहदेदारों के सुपुर्द करो। उठो अपने पांव के ऊपर, खुदा आपको बरकत दे।